Hello students, good morning all of you. Today we are going to do worksheet number 4, class 8, dated 28 September 2020, subject English. So in the previous worksheet we have already done tsunami part 1. So in this worksheet we will continue the same. Okay, so you have known the story of the tsunami. Okay, I have also made 3 videos on this lesson already. Okay, you can also watch these videos. Okay, so let's start this worksheet. A, do you think tsunami can strike these places? Write yes or no for each part. Okay, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 प्लेसेस दिए हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या सुनामी इन जगहों को हिट कर सकती है या नहीं, या क्या इन जगहों पर सुनामी आ सकती है या नहीं। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सुनामी जो है वो हमेशा सी में अर्थक्वेक आने के कारण होती है। तो जितने भी इंडिया के कोस्टल एरियाज़ हैं, कोस्टल का मतलब होता है समुद्री तट, यानी जितने भी वो इलाके जो समुद्री तट के किनारे बसे हुए हैं या वो स्टेट जो समुद्री तट के किनारे बसे हुए हैं, वहीं पर सुनामी आती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ए में कौन सा प्लेस कह रहा है। द हिली एरियाज सच एज शिमला। शिमला जो है वो पहाड़ी इलाका है। ठीक है, तो ये समुद्र से दूर भी है काफ़ी, और ये हमारे नॉर्दर्न पार्ट में आता है, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में आता है शिमला। ओके, सो हिली एरिया है, पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ सुनामी नहीं आ सकती। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ? नो। ठीक है, फिर है प्लेन एरियाज। अब प्लेन एरिया सच एज दिल्ली। देखिए दिल्ली भी जो है वो नॉर्दर्न पार्ट में है, यानी भारत के उत्तरी हिस्से में स्थित है। अब दिल्ली के आसपास तो कोई समुद्र है नहीं। ठीक है, और वो भी दिल्ली जो है वो बिल्कुल सेंटर में आता है, इंडिया के नॉर्थ के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। ठीक है, तो दिल्ली में सुनामी आने का कोई सवाल नहीं है। हाँ, दिल्ली जो है उसको सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो है अर्थक्वेक से। ओके, सी ऑप्शन है, सी कोस्ट सच एज मुंबई। अच्छा, दिल्ली में आप लिख देंगे नो, इसमें भी आपका आ जाएगा नो। हिली एरियाज़ में भी नहीं आता, प्लेन एरियाज़ में भी नहीं आता है। सी कोस्ट में मैंने अभी आपको बताया कि जितने कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पर सुनामी हिट करेगी। तो मुंबई जो है वो एक कोस्टल एरिया में पड़ता है, इसलिए ऑफ कोर्स यहाँ पर आ सकती है सुनामी। तो यहाँ पर आ जाएगा यस। डेजर्ट एरियाज सच एज जोधपुर। डेजर्ट एरिया यानी आपका जो रेगिस्तान इलाका होता है, जैसे कि जोधपुर, क्या वहाँ पे भी सुनामी आ सकती है? नहीं, सुनामी भी जोधपुर में भी सुनामी, या राजस्थान जो पार्ट है वहाँ पर सुनामी नहीं आ सकती क्योंकि वो कोस्टल एरिया से काफ़ी दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा नो। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये पैराग्राफ दिया हुआ है आपकी ही बुक, टेक्स्ट बुक जो है हनी ड्यू, वहीं से लिया गया है। तो फटाफट से इसे पढ़ लेते हैं, आपको स्टोरी वैसे भी पता ही होगी। अलमाज जावेद वॉज 10 years old. शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर किसकी कैपिटल है? बताया भी था मैंने पिछली वर्कशीट में। ठीक है, तो आप खुद इसका आंसर देना। अलमाज जावेद वॉज अ 10 years old, 10 साल की लड़की है अलमा, एंड शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। वो एक कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा है, स्टूडेंट है, जो कि पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प, और उसी जगह पर यानी पोर्ट ब्लेयर में ही उसके फादर का पेट्रोल पम्प भी है। सॉरी, फादर हैड अ पेट्रोल पम्प मतलब वहाँ पेट्रोल पम्प था। हर मदर रहीलाज होम वॉज इन ननकाउरी आइलैंड। हमने पिछली वर्कशीट में या फिर आप जो वीडियोस देखोगे उसमें बताया हुआ है मैंने कि जो ननकाउरी आइलैंड है वो निकोबार आइलैंड का एक हिस्सा है। ठीक है, जैसे कटछल और नैनकाउरी ये निकोबार आइलैंड में स्थित हैं। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। जो अल्मा की पूरी फैमिली थे वो क्रिसमस मनाने गए थे नैनकाउरी आइलैंड में। वैन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। फैमिली वॉज स्लीपिंग, उस वक्त पूरा परिवार सो रहा था। अलमाज फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। अल्मा के फादर ने नोटिस किया कि जो समुद्र का पानी है वो पीछे घटता जा रहा है या कम होता जा रहा है। ठीक है, पीछे हटता जा रहा है। रिसीड का मतलब होता है पीछे की ओर हटना।
He understood that the water would come rushing back with the great force. उन्हें अंदाज़ा लग गया या वो समझ गए थे कि जिस रफ्तार से पानी पीछे गया है उससे दुगनी रफ्तार से अब पानी जो है समुद्र से बाहर आएगा। ठीक है। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. उन्होंने जल्दी से सबको जगाया और कोशिश की सुरक्षित जगह की ओर भागने की। रश माने भागना। एज दे रैन, जैसे वो भाग रहे थे, हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड। उसके जो दादाजी थे अल्मा के, उनके सर पे कोई चोट लगी बाई समथिंग, किसी चीज़ के द्वारा, एंड ही फेल डाउन, और वो गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम। अल्मा के पिताजी उसके ग्रैंडफादर को बचाने के लिए दौड़े या फिर उनको उठाने के लिए दौड़े। इतनी ही देर में द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, एक बड़ी लहर आई पानी की और उन दोनों को बहाकर ले गई। यानी अल्मा के पिता और उसके दादाजी दोनों उस सुनामी में बह गए। ठीक है। अल्माज मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री। अल्मा की जो मदर थी और उसकी जो आंट्स थी, उन्होंने क्या कर रखा था, एक कोकोनट ट्री को पकड़ रखा था ताकि वो बह ना जाए पानी में। कॉलिंग आउट टू हर, और वो उसको भी अपने पास बुला रहे थे। किसको? अल्मा को। ए वेव अपरूटेड द ट्री, फिर एक और लहर आई सुनामी की और उसने उस पेड़ को, उस कोकोनट ट्री को क्या किया? जड़ से उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और अल्मा की माता और उनकी जो आंट थी, यानी मदर और आंट थी, वो भी उस पानी में पेड़ के साथ बह गई। अल्मा सा अ लॉग ऑफ वुड, लॉग ऑफ वुड का मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा, यानी मोटा सा लट्ठा। फ्लोटिंग, अल्मा ने देखा कि एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा जो था वो पानी में तैर रहा था। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो उस पर चढ़ गई। एंड देन शी फेंटेड, और वो बेहोश हो गई। वैन शी वोक अप, जब वो जागी, शी वॉज इन हॉस्पिटल इन कमोरता, कमोरता में किसी हॉस्पिटल में वो थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, फिर उसे हॉस्पिटल से वापस कहाँ लाया गया? पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, वो छोटी लड़की जो 10 साल की लड़की थी, वो इतना घबराई हुई थी कि वो किसी से भी बात करना ही नहीं चाहती थी। शी इज़ स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, ट्रॉमेटाइज्ड का मतलब होता है किसी दुखद घटना को देखकर शॉक में आ जाना। ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, इस कारण से वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। अब आप देखिए, हमने ये बी जो क्वेश्चन था, ये तो हमने रीड कर लिया ये पैराग्राफ। अब इसी से जुड़े हुए पिक्चर्स दी हैं, देखिए इन पिक्चर्स को क्या करना है? सीक्वेंस में लगाना है। क्वेश्चन देखिए, नाउ सीक्वेंस द इवेंट्स पिक्चर्स एज दे अकर इन द पैसेज अबव, राइट करेक्ट सीरियल नंबर इन द बॉक्सेस। ये बॉक्सेस दिए हैं 3 और आपको क्या करना है? सीक्वेंस में लगाना है कि पहले कौन सा इवेंट हुआ होगा, उसके बाद क्या हुआ है और फिर लास्ट इवेंट क्या हुआ होगा। तो पहले तो आई है सुनामी। ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ डालेंगे नंबर 1। देन उस सुनामी में लोगों का घर या जो पूरा शहर था वो उजड़ गया, बह गया, लोग भी उस सुनामी में बह गए, तो यहाँ पे आएगा नंबर 2। और थर्ड में आप देख सकते हो कि दिस पर्सन इज़ लाइंग इन द हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल का सीन है, तो थर्ड नंबर पे क्या आएगा? हॉस्पिटल। तो ये सीक्वेंस है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आप मतलब कॉपी में तो नहीं कर सकते, पिक्चर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ लीजिए इसे कि क्या सीक्वेंस हो गया या किस क्रम में ये इवेंट्स हुए हैं। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर ए आपको करना है, फिर सीधे आप क्वेश्चन नंबर सी कर लेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शंस। वाई डिड अल्माज फादर वेक अप हिज फैमिली, अल्मा के फादर क्यों अपने परिवार को जगा रहे थे? अभी हमने पढ़ा, उनको अंदाज़ा लग गया था कि सुनामी आने वाली है, भूकंप के झटके भी आए थे। तो यहाँ पर है ये ऑप्शन बी, टू रश दैम टू अ सेफर प्लेस, उन्हें सुरक्षित जगह पे ले जाने के लिए उन्हें जगा रहे थे। सेकेंड है, अल्माज डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इंसिडेंट विद एनी वन बिकॉज, अल्मा जो थी वो उस दुर्घटना के बारे में, जो सुनामी में उसका पूरा परिवार बह गया, उस दुर्घटना के बारे में किसी से भी बात क्यों नहीं करना चाहती थी? शी वॉज अनवेल, क्या वो ठीक नहीं थी? बी ऑप्शन, शी वॉज शॉक्ड एज शी लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर्स, अभी हमने पढ़ा कि वो ट्रॉमेटाइज थी, यानी शॉक में थी क्योंकि वो अपना पूरा परिवार खो चुकी थी। तो ये आंसर है बी। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है,
Alma's mother and aunts could not be saved from the tsunami because Alma की मदर और आंट जो थे वो क्यों नहीं बच पाए थे सुनामी में? क्योंकि the tree they hold on to get uprooted, क्योंकि जो पेड़ उन्होंने पकड़ कर रखा था वो ही जड़ से उखड़ गया। अपरूट का मतलब होता है जड़ से उखड़ जाना। ठीक है, तो ये सी क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है। पहले का आंसर है आपका बी, सेकंड का है बी और थर्ड का है ए। ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट का है बी, सेकंड का भी बी है और थर्ड का है ए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, given below are words or phrases from the passage that indicate movement of different kinds। movement का मतलब किसी चीज़ की जो स्पीड होती है या चाल। ठीक है, मूवमेंट। तो देखिए ये फ्रेजेस हैं, रश्ड, स्वेप्ट अवे, फ्लोटिंग, रिसीड। अब देखिए यहाँ पर 3 कॉलम्स दिए हैं, वो है आपके 3 कॉलम्स क्या हैं? फास्ट मूवमेंट, स्लो मूवमेंट और नीदर स्लो नॉर फास्ट। मतलब जिसकी मूवमेंट बहुत फास्ट हो, जिसकी मूवमेंट बहुत स्लो यानी धीमी हो, और जो जिसकी मूवमेंट ना तो धीमी हो ना ही तेज़ हो, मतलब एक स्टेबल टाइप में हो, उस तरीके से। ठीक है, अब देखिए 4 यहाँ फ्रेजेस हैं, हमें इन्हीं 4 फ्रेजेस को इन तीनों कैटेगरी में बांटना है। अब देखिए रश्ड, रश्ड मतलब होता है भागना। तो आप जब भाग रहे हो तो ऑब्वियसली, और जब आप रश करते हो, रश मतलब किसी चीज़ की आपको जल्दी है या जैसे जान बचा रहे हैं, यहाँ पर सुनामी में भी हमने कहानी पढ़ी, तो वहाँ पे रश्ड का मतलब है तेज़ी से भागना, तो वो क्या होगा? फास्ट मूवमेंट। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा रश्ड। ठीक है, तो ये फास्ट मूवमेंट में आ गया। अब स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट अवे मतलब बह जाना, वो भी बहुत स्पीड में होता है, तो ये सेकंड ऑप्शन भी आपका यहाँ आ जाएगा, स्वेप्ट अवे, बह जाना। सुनामी में जो है लोग बह जाते हैं तो वो काफ़ी स्पीड में होती हैं चीज़ें। ठीक है, बट जो लोग उसमें बह रहे हैं वो संभाल भी नहीं पाते हैं खुद को और वो बह जाते हैं। अब स्लो मूवमेंट में क्या होगा? देखिए फ्लोट करना, धीरे धीरे तैरना, पानी में कोई चीज़ बहुत धीरे धीरे, जैसे तैरती से लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, फ्लोटिंग आ जाएगा इसमें। और सबसे लास्ट में आएगा रिसीड, मतलब पानी जो है समुद्र का पीछे को हटता है जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक या भूकंप आ जाए। तो रिसीड मतलब ना तो वो तेज़ स्पीड में थी ना ही धीरे थी। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि हाँ पानी पीछे हट रहा है, लेकिन ना वो स्पीड ना तो वो फास्ट थी ना ही वो स्लो थी, तो यहाँ पे रिसीड वर्ड आ जाएगा। तो मैंने कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, यह आंसर है इस क्वेश्चन नंबर डी का। सी का मैंने आपको बता ही दिया, पहले का बी, दूसरे का बी और थर्ड का ए। ओके, आपको यहीं से एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी है। अब एक बार ए क्वेश्चन देख लीजिए। ए में मैंने आपको बताया था, ये रहा ए क्वेश्चन। इसमें आप लिख देंगे नो, यहाँ पे भी नो आ जाएगा दिल्ली के लिए, और यहाँ पर आ जाएगा यस, और फोर्थ में आ जाएगा नो। तो आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो है ए, सी और डी। बी हम पढ़ चुके हैं, इसे कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वर्कशीट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।